आपने कहा बॉलीवुड के ओनर जमींदार, किसकी तरफ इशारा है? जो लोग लोगों को प्रभावित करते हैं, जिनको सबसे अधिक पैसा और प्यार भी लोग देते हैं, वो इन्हीं लोगों की मैं बात कर रहा हूं। कोई भी जो आदमी या तो हिंदू इंटरेस्ट की बात करता है या मोदी जी को सपोर्ट करता है, उस आदमी को ये लोग पब्लिकली इतना रिडिक्यूल करते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकती हैं इस बात की। और उसमें सिर्फ ये आम आदमी को नहीं करते हैं, ये हर किसी को करते हैं। ये इनका एक फेवरेट स्पोर्ट रहा है। लेकिन जब हिंदू हित की या भारत हित की बात आती है, या जब मोदी जी कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे वैक्सीन के बारे में, ये वैक्सीन कैसे हमने क्रिएट की, चूंकि मैं उसमें रिसर्च कर रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा सा अथॉरिटी से कह सकता हूं, जिस दिन लोगों को ये कहानी पता चल जाएगी कि ये वैक्सीन वर्ल्ड में फास्टेस्ट टाइम में, कम से कम पैसे में और सबसे ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनी, और किस तरह से भारत की फोर्सेस, जिनमें कई बॉलीवुड के लोग भी इन्वॉल्व थे, किस तरह से बाहर की वैक्सीन्स की लॉबिंग इंडिया में करके उसको सैबोटाज कर रहे थे, मैं आप आश्चर्यचकित रह जाएंगी। ऑल क्रेडिट गोज टू आवर साइंटिस्ट नंबर वन एंड द लीडरशिप ऑफ मोदी जी। एक शब्द इन लोगों ने नहीं बोला, किसी ने उसकी तारीफ नहीं करी। इनकी ये सब 3-3, 4-4 वैक्सीन लगा के ये लोग अपने घर में शूटिंग कर रहे हैं, आज खुश हैं, पर कभी किसी ने पब्लिकली इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन जब वो चिताएं जल रही थीं, जब ये क्वेश्चंस उठ रहे थे कि वैक्सीन बनेगी कि नहीं बनेगी, तो हर कोई उसमें कंट्रीब्यूट करके एक वैक्सीन हेजिटेंसी क्रिएट कर रहा था, लोगों के दिमाग में फियर क्रिएट कर रहा था। कई लोगों ने तो इनडायरेक्टली ये भी बोला था कि इफ द मुस्लिम कम्युनिटी डजंट वांट वैक्सीन देन गवर्नमेंट इज नोबडी टू फोर्स देम टू टेक इट। नोबडी फोर्स्ड इट, मुस्लिम कम्युनिटी ने खुद अपने आप लगवाई उसको, क्योंकि सबको जान की चिंता थी। आपके कॉलीग हैं फिल्म इंडस्ट्री से, अनुराग कश्यप जी, जिन्होंने कहा है कि इस बार ऑस्कर में एंट्रीज होगी, पर मैं उम्मीद करता हूं आरआरआर जाए ऑस्कर्स में, कश्मीर फाइल्स ना चली जाए। अब मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन जब भी कहीं आग लगती है तो मुझे ये तो पता रहता है कि माचिस किसके घर से आई है। तो ये माचिस की तीली बहुत दिनों से एक्चुअली आग जला रही थी, लोगों ने अभी नोटिस किया है। तो मैं आपको बताता हूं मैंने क्यों अनुराग कश्यप के उस पर ट्वीट किया, क्योंकि मैं पैशनेटली फिल्में बनाता हूं अपनी, बहुत हम सेक्रीफाइस भी करते हैं उसके लिए, और उतने ही पैशनेटली मैं अपनी फिल्मों को प्रोटेक्ट भी कर सकता हूं। देखिए, मैं चाहता हूं जैसे रॉकेटरी जाए उसमें, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ये बोलने लगूं कि दूसरी फिल्म नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए? अच्छा, मैं कश्यप साहब से ही जानना चाहता हूं, कश्मीर फाइल्स क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या आपको लगता है वो जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि हिंदू भी विक्टिम होता है? कश्मीर का जो झूठा नैरेटिव आपने इतने सालों से क्रिएट किया था, क्या वो स्टैब्लिश हो जाएगा? आपका झूठ एक्सपोज हो जाएगा? आपको किस चीज का डर है? हाँ, अगर वो बोलें कि ये फिल्म इसलिए नहीं जानी चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका कैमरा वर्क अच्छा नहीं है या इसकी एडिटिंग अच्छी नहीं है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन आपने सिर्फ कश्मीर फाइल्स को क्यों पिन पॉइंट किया? What is the reason? It's one of the highest viewed film, हिंदी फिल्म, it's an all time blockbuster। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सब लोग जो हैं, उनकी ओपिनियन, उनका टेस्ट, उनकी लाइकिंग कुछ मैटर ही नहीं करती है? और आपको किसने अथॉरिटी दी? आप ना तो जज हैं ना ज्यूरी हैं, और ज्यूरी तो अभी बैठी भी नहीं है, मार्च में होते हैं ऑस्कर्स। आपने अभी से कैंपेन चला दी, और उसके बाद आपके जो पीआर था अपनी फिल्म को प्रमोट करने में, अपने ही स्टेटमेंट को आपने सारे न्यूज़पेपर्स और सब जगह चलवा दिया। व्हेन स्टार्टेड गेटिंग वायरल, मैंने तो ट्रेंडिंग में देखा, जब वायरल होने लगा देन आई रिएक्टेड टू इट, क्योंकि ये गलत प्रथा है। कल को फिर क्या होगा कि ज्यूरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी और आप उसको बायस करेंगे और इसको लेकर हर समय एक विवाद खड़ा करेंगे। तो आई थिंक इट वॉज moral bankruptcy, that's why they said that, with a political agenda, definite political agenda। और ये लोग हैं जो अपनी मोदी हेट को एक फिल्म के ऊपर उतारना चाहते हैं, हिंदू फोबिया को एक फिल्म के ऊपर उतारना चाहते हैं। That is all I would like to say at this moment। माचिस की तिल्ली आई कहां से? माचिस की तीली यही जो एक कम्युनिस्ट लॉबी, कम्युनिस्ट तो नहीं बोलूंगा, यानी वो कम्युनिस्ट भी नहीं है तो कम्युनिस्ट होते बोलता मैं, जिनको अर्बन नक्सल्स बोलते हैं, कि बड़ी स्ट्रांग लॉबी है, जो आप देखिए हर समय एंटी हिंदू सब्जेक्ट्स पे खुल के बोलते हैं। ये राम जन्मभूमि के अगेंस्ट थे, ये सीए में खड़े रहे, शाहीन बाग गए, ये लोग जो फैक्ट चेकर्स हैं उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, घर घर तिरंगा के अगेंस्ट ये कैंपेन चलाते हैं। ये हमेशा लगातार हिंदू साधु संतों का मजाक उड़ाते हैं अपनी फिल्मों में भी, और इसीलिए ये कश्मीर फाइल्स के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। तो ये जो हमेशा बात करते हैं एम्पैथी की, ह्यूमन राइट्स की, ये एक ढकोसला है, ये झूठ है। और देखिए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इनसे बाहर हूं, मैं इन पर डिपेंड भी नहीं करता हूं, लेकिन आम आदमी है सीन थ्रू, आम आदमी को ये बात पता चल गई है कि ये लोग इतने हिपोक्रेट हैं
और इसलिए आम आदमी इनके फिल्मों के टिकट्स नहीं खरीद रहा है।